हाँ तो प्रिय मित्रों, आज हम कला साहित्य संस्कृति में जो संतों का मैटर चल रहा था उनमें हमारा टॉपिक है राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही नेही संप्रदाय के बारे में है। संप्रदाय, चलिए राम स्नेही संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह देखते हैं इनके संस्थापक कौन हैं। तो अपने दिमाग में एक थोड़ी सी स्टोरी लेके आना है कि राम जी हैं से स्नेह वही रख सकते हैं जो राम की नित्य दिन उनके चरणों की वंदना करते हैं। तो हम कहें तो चरणों की वंदना करते हैं, इसका मतलब डेफिनेट चरण शब्द आएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं इनके संस्थापक कौन हैं। संस्थापक के बारे में चरण का मतलब राम आपको पूरा का पूरा यहां उतार देना है, राम उच्चरण। तो रामचरण जी क्या थे, इनके संस्थापक माने जाते हैं। इनका नाम रामाकिशन जी भी था, रामाकिशन। तो यह ध्यान रखें, रामचरण जी का नाम रामाकिशन भी जाना जाता है। यह दोनों एक ही नाम है। तो राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना संस्थापक कौन थे, रामाकिशन जी थे। इनकी जन्म के बारे में देखें तो देखिए जन्म इनका कहां पे होता है, शोडा गांव में। शोडा ग्राम, ग्राम या गांव हम कह सकते हैं, जयपुर में है ये, शोडा गांव में। और 1718 में, 1718, क्योंकि देखिए सही से शब्द आ रहा है, यानी सोडा गांव है, शाहपुरा इनसा संबंध है। सह का मतलब 17 और 18, ध्यान रखें 17 और 18 यह रामचरण जी के जन्म की दिनांक है। और फिर हम कहें इनके गुरु कौन थे, तो गुरु के बारे में देखें तो इनके गुरु देखिए राम जी की कृपा जिन पे बनी रहती है, उनके पत्थर हैं वो पानी में क्या रेगिस्तान में भी तिरने लग जाते हैं। तो हम कहीं कृपा एक शब्द आता है, तो इनके गुरु थे कृपाराम। जो दांतड़ा ग्राम, दांतड़ा गांव, यह दांतड़ा गांव पड़ता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में इन्होंने अपना गुरु बनाया था कृपाराम जी को। यह डेट आप ध्यान रखें, कृपाराम जी को दांतड़ा ग्राम भीलवाड़ा में इनको अपना गुरु बना लिया था रामचरण जी ने। फिर हम कहें इनकी मृत्यु कहां पर होती है, तो मृत्यु जो है रामचरण जी की जो मृत्यु है वो कहां पे होती है, डेथ है वो कहां पे होती है, तो मृत्यु जो होती है वो होती है शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी मृत्यु होती है। और इनकी डेट जो मृत्यु की दिनांक है, हमें जन्म की दिनांक याद रखना है 1718। इस एक को आप 9 बना देना और 1798 में, तो हमारे पास में ये डेट आ जाती है 1798 में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। फिर हमें कहे कि इनके ग्रंथों के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो न्यू कंसेप्ट क्लासेस, राम स्नेही संप्रदाय या जो भी संत हैं या क्लास साहित्य संस्कृति है, मेन फैक्ट टू फैक्ट चलेगा आपका। हम किस सबसे अब महत्वपूर्ण है ग्रंथ के बारे में। तो इनका ग्रंथ जो है प्यारे बच्चों वो है अणबवाणी, अणबवाणी, और या इसको अन्ना भाई भी कहते हैं, अन्ना भाई। और यह ब्रज भाषा में है, ध्यान रखें ब्रज भाषा में इनका लिखा गया ग्रंथ है जिसका नाम है अणबवाणी या अन्ना भाई। तो अणबवाणी ग्रंथ का संबंध कौन से संप्रदाय से है, राम स्नेही संप्रदाय से है। और एक मेला बढ़ता है प्यारे बच्चों, फूलडोल मेला। फूलडोल मेला बढ़ता है, फूलडोल मेला ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है, बहुत बार परीक्षा में कंपटीशन में पूछा जाता है। तो हम कहें चलिए समझते हैं फूलडोल मेला। अभी हमने कहा राम जी से स्नेह वो रखेगा जो इनके चरणों में अपना यानी चरण वंदना जो रोज करता है। तो हम कहेंगे फूलडोल मेले की शुरुआत होती है चैत्र में। राम जी है जिसको ना आपने देखा था ना हमने देखा था, यह सुना जाता है कि रामायण है, उनके पात्र में जो राम जी का महत्वपूर्ण रोल था वो राम जी हैं वो श्याम वल के थे, यानी हम कहें काले रंग के दिखाई देते थे। तो चैत्रकर्षण, और अकेले दम पर बंदे ने पूरी श्रीलंका को हिला के रख दिया था। तो हम कहें एकम से। और यहां पर हम कहें कब तक भरता है, तो राम स्नेही में कितने अक्षर है, 5। तो हम कह सकते हैं पांचों तक ये मेला भरता है, पंचम तक यानी ये मेला भरता है। तो ध्यान रखें चैत्रकर्षण एकम से लेकर पंचम तक फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय के याद यानी संप्रदाय के लिए भरा जाता है। और ये भरता है शाहपुरा
शाहपुरा भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में यहां पर इनका मेला बढ़ता है, जहां पर रामचरण जी हैं, इनकी मृत्यु हुई थी। तो रामसनी संप्रदाय की स्थापना यहीं पर हुई थी, ध्यान रखें। रामसनी संप्रदाय की स्थापना कहां पर हुई थी? शाहपुरा भीलवाड़ा में, और यहीं पर फूलडोल मेला भरा जाता है। अब बात आती है इनकी शाखा के बारे में। चलिए इनकी शाखा के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इनकी 3 शाखा है, रामसनी संप्रदाय की 3 शाखा है। तो चलिए इनकी शाखा के बारे में देखते हैं। शाखा, इनकी जो शाखा है वो 3 है। आपको एक याद रखना है, खरास, जो रासायन विज्ञान में चलता है, खरास प्रभाव, जिसे एंटी मार्कोनिकोव नियम भी कहते हैं। ये है क्या? देखिए, पहली शाखा है इनकी खेड़प्पा, खेड़प्पा। एक इनकी रेखा मतलब ले सकते हैं रेण शाखा। एक इनकी जो शाखा है वो सैका मतलब सिंहभूम, सिंहथड़। तो देखिए, खे रास, रामसनी संप्रदाय की 3 शाखा कौन सी है? ख का मतलब खेड़प्पा, र का मतलब रेण, स का मतलब सिंहथड़। चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास में एक शाखा इनकी आ गई खेड़प्पा, दूसरी शाखा हमारे पास में आ गई रेण, तीसरी शाखा हमारे पास में आ गई सिंहथड़ शाखा। अब यह है कहां कहां पे? यह खेड़प्पा शाखा है जोधपुर में, जोधपुर में। और ये जो रेण शाखा है वो है मेड़ता सिटी में, मेड़ता सिटी। और ये है नागौर में जगह। और मेड़ता सिटी नागौर राजस्थान का केंद्र बिंदु कहलाता है। सिंहथड़ शाखा है बीकानेर में, बीकानेर में। अब इनकी स्थापना किसने की वो भी देखना है। रेण शाखा मेड़ता सिटी में है दरियाव जी, दरियाव जी ने इसकी स्थापना की थी, दरियाव जी ने। यानी इनकी स्थापना किसने की? इस शाखा की रेण में, जो मेड़ता सिटी में रामसनी संप्रदाय की जो शाखा है उसकी स्थापना की थी दरियाव जी ने, सिंहथड़। तो देखिए यहां हमें लॉजिक पकड़ना है। हरि ने यानी भगवान राम ने सिंह रूप धरा था और वो हरि अवतार भी कहलाया था, तो हम कह सकते हैं हरि। यानी हरि शब्द आएगा और रामदास लिख देना आगे, रामदास, हरि रामदास। और फिर हम कहें हरि रामदास जी। और जो खेड़प्पा जोधपुर शाखा है, केवल हरि हटा देना, उसमें रामदास जी ने, रामदास जी ने क्या है इन शाखा की स्थापना की थी। तो यह आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामसनी संप्रदाय की 3 शाखाएं हैं। तो खेड़प्पा शाखा जो जोधपुर में है, रामदास जी ने इसकी स्थापना की थी। रेण में मेड़ता सिटी नागौर में है, दरियाव जी ने इनकी स्थापना की। सिंहथड़ बीकानेर में है, हरि रामदास जी ने क्या की? इनकी स्थापना की। लास्ट जो इनका प्रश्न बनता है कि रामचरण जी के जो हैं वो पुत्र का क्या नाम था? रामचरण जी के जो पुत्र हैं उनका क्या नाम था? तो आप हेडिंग में यह डाल लें, पुत्र। देखिए, राम जी कृपा तो थे ही, कृपानिधि थे। तो राम यानी रामाकिशन जी ने या रामचरण जी ने कृपाराम को अपना गुरु बना लिया। और राम जी कृपावान थे, उसके साथ दयालु भी थे, तो दयालु इनके पुत्र थे। तो हम कह सकते हैं दयाल दास जी, दयाल दास जी क्या थे? इनके पुत्र थे। यह थे रामसनी संप्रदाय के बारे में। तो प्रिय मित्रों, अब हम और भी संत संप्रदाय लेकर जल्द आएंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।